हेलो बच्चों, तो हमारे इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम देखने वाले हैं स्टीफन अभिक्रिया और विकास बोक्सलीकरण अभिक्रिया। जो आपकी स्टीफन अभिक्रिया है 2020 और 2024 में पूछी गई थी, और जो विकास बोक्सलीकरण अभिक्रिया है ये 15, 18 और 23 में पूछी गई थी। तो इन दोनों को देखने वाले हैं, दोनों इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है, इसलिए हम टोटल 25 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जिन्हें हम आपको बारी बारी करा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टीफन अभिक्रिया की सबसे पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद इसकी रिएक्शन और एग्जाम्पल देखेंगे, फिर विकास बोक्सलीकरण की थ्योरी देखेंगे और इसकी रिएक्शन देखेंगे। तो स्टीफन अभिक्रिया की थ्योरी दी हुई है कि एल्किल साइनाइड को SnCl2 और HCl के साथ अभिकृत कराने पर एल्किल एमीन बनता है, जिसे जल वाष्प के साथ क्रिया कराने पर एल्किल एल्डिहाइड बनता है। यानी कि जो एल्किल साइनाइड होता है RCN होता है, उसको SnCl2 और HCl के साथ अपक्रियत कराया जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, एल्किल एमीन प्राप्त होगा। तो पहले इतना देख लेते हैं यहाँ से, इतना कि ये क्या होता है। तो यहाँ पे एल्किल साइनाइड की अपक्रिया कराएगी, RCN की अपक्रिया कराएगी, दो लोगो हाइड्रोजन के प्रेजेंस में SnCl2 और HCl के साथ अपक्रिया कराएगी तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एल्किन एमीन प्राप्त होता है, यानी कि RCN प्राप्त होता है और ऊपर हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। और फिर उसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएगी, जिसे जलवाष्प के साथ क्रिया कराने पर एल्किल एल्डिहाइड बनता है, यानी कि इसे H2O के साथ क्रिया कराएगी तो हमें एल्किल एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगी, यानी कि RCHO प्राप्त हो जाएगा तथा अमोनिया मुक्त हो जाएगा। तो अब हम आपका इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में R की जगह पे आपको CH3 लिख लेना है, यहाँ भी R की जगह पे CH3 लिख लेना है और यहाँ भी R की जगह पे CH3 लिख लेना है। तो यही एग्जाम्पल है आपका, और इसे ये मेथिल साइनाइड हो जाएगा और ये मेथिल एमीन हो जाएगा, ये एथेनॉल हो जाएगा। तो यही आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि मेथिल साइनाइड से मेथिल एमीन कैसे बनाते हैं, तो आपको यही रिएक्शन लिख देनी है। अगर मेथिल साइनाइड से एथेनॉल कैसे बनाते हैं तो भी आपको यही रिएक्शन लिख देनी है, तो आपको पूरी लिखनी है। अगर पूछा जाए मेथिल साइनाइड से मेथिल एमीन कैसे बनाते हैं तो आपको यहाँ से इतनी लिख देनी है। तो कैसे बनाते हैं और क्या होता है, जब वाले क्वेश्चन भी इन्हीं से आते हैं, नेम रिएक्शन से ही पूछे जाते हैं। तो हम देख लेते हैं विकास बोक्सलीकरण अभिक्रिया। तो विकास बोक्सलीकरण अभिक्रिया आपकी 15, 18 और 23 में पूछी गई थी, तो इसे देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि इस अभिक्रिया में एसिटिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ क्रिया कराने पर सोडियम एसीटेट बनता है, जिसे सोडा लाइम की उपस्थिति में क्रिया कराने पर मेथेन बनता है। यानी कि इसमें एसिटिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है सबसे पहले। तो यहाँ पे हमने एसिटिक अम्ल ले लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है, उसकी क्रिया कराएगी तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, तो हमें यहाँ पे सोडियम एसीटेट प्राप्त हो जाता है, यानी कि CH3COONA प्राप्त हो जाता है, सोडियम एसीटेट प्राप्त हो जाता है। अब इसकी अभिक्रिया सोडा लाइम के साथ कराएगी। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH + CaO होता है सोडा लाइम। तो उसके प्रेजेंस में कराएगी तो हमें यहाँ पे मेथेन और Na2 और CO3 प्राप्त हो जाएगा। तो यही हमारी विकास बोक्सलीकरण अभिक्रिया, मेथेन और Na2 CO3 प्राप्त हो जाएगा। तो यही हमारी विकास बोक्सलीकरण अभिक्रिया है। तो सबसे पहले आप स्टीफन अभिक्रिया का स्क्रीनशॉट कर लें ऊपर से। अब आप इसकी रिएक्शन का स्क्रीनशॉट करें और अब आप विकास बोक्सलीकरण अभिक्रिया का भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इन दोनों को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, और हमारी जो नेम रिएक्शन की सीरीज चल रही है उससे भी आप देखते रहें, क्योंकि उसमें सभी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आपको पढ़ाई जा रही हैं, 25 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।